बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, तस्वीर में नजर आने वाली अजीबुल खल्कत मखलूक क्या है, जानकर आप भी दंग रह जाने वाले हैं। और क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जो सिर्फ 33 अफराद पर मुश्तमिल है? और क्या आप जानते हैं कि तस्वीर में नजर आने वाली इस लड़की का रंग सब्ज यानी हरा क्यों हो गया? नाजरीन, आज की वीडियो ऐसे ही दिलचस्प और अजीबो गरीब फैक्ट्स पर मुश्तमिल है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है। मैं हूँ मुमताज न्याजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदेद। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अमेजिंग वीडियो की तरफ। नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खलाई जहाज फिजा में तवानाई कहां से हासिल करते हैं और इतने लंबे अरसे तक कैसे हवा में रहते हैं? खला में भेजे जाने वाले जहाजों में ना तो फ्यूल भरने की इतनी जगह होती है और ना ही खला में पेट्रोल पंप की तरह कोई स्टेशन। फिर ये खलाई जहाज सैटेलाइट से टेलीस्कोप वगैरह तवील अरसे तक फाल रहने के लिए इलेक्ट्रिक पावर कहां से हासिल करती हैं? नाजरीन, जवाब इसका सीधा साधा है, यानी सोलर पैनल। जी हाँ, खलाई जहाजों या दीगर खलाई ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों में सोलर पैनल्स नस्ब होते हैं जो सूरज की शुआओं को बिजली में तब्दील करते हैं, बिल्कुल हमारे घरों में लगे सोलर पैनल्स की तरह। ताहम घर के सोलर पैनल और खला में सोलर पैनल में फर्क ये है कि वहाँ सूरज हमेशा दमकता रहता है बनिस्बत दुनिया में, क्योंकि रात के वक्त हम बैटरियों पर गुजारा कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ मशीनों को दूर दराज सैयारों के मुआयने के लिए भी भेजा जाता है जहाँ सूरज की रोशनी बहुत कम होती है। ऐसी मशीनों में फिर सोलर पैनल की बजाय न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद होते हैं जो देर पा न्यूक्लियर तवानाई को बिजली में तब्दील करने के हामिल होते हैं। नंबर 2। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क जिसकी आबादी सिर्फ 33 अफराद पर मुश्तमिल है, ये मुल्क कहाँ वाक़या है? नाजरीन, इस मुल्क का रकबा सिर्फ 6.3 एकड़ है। जैसे कि पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत और चीन का शुमार दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी रखने वाले ममालिक में होता है। इसी तरह दुनिया का सबसे छोटा मुल्क रिपब्लिक ऑफ मलेशिया है जिसकी आबादी सिर्फ चंद लोगों पर मुश्तमिल है। रिपब्लिक ऑफ मलेशिया का शुमार दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में होता है जिसकी आबादी सिर्फ 33 अफराद पर मुश्तमिल है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 33 अफराद, और इसका रकबा 6.3 एकड़ है जो कि अमरीकी रियासत नेवाडा में कायम है। रिपब्लिक ऑफ मलेशिया एक खुद साख्ता मुल्क है जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरी किसी मुल्क के सामने कोई हैसियत नहीं और ना ही इसको अलग रियासत तस्लीम किया गया है। नाजरीन, रिपब्लिक ऑफ मलेशिया को बनाने का ख्याल सन 1977 में केवन बोगला और उनके दोस्तों को आया जो इस छोटी सी जगह पर रिहाइश पजीर थे, जिसके बाद उन्होंने अपने तौर पर रिपब्लिक ऑफ मलेशिया की आजाद रियासत का ऐलान किया और केविन बोगले को मुल्क का सदर नामजद कर दिया। केविन बोगले के 2 बच्चे हैं जबकि इनकी बेगम को फर्स्ट लेडी का दर्जा हासिल है। केविन बोगले गुज़िश्ता 40 साल से खुद साख्ता सदर बनकर बैठे हैं। रिपब्लिक ऑफ मलेशिया का मुल्क में अपना कानून, सकाफत और करेंसी है, जबकि सियाहों की बड़ी तादाद हर साल इस मुल्क में आती है और मुल्क में दाखिले के लिए इन सियाहों को अपने पासपोर्ट पर मोहर भी लगवाना पड़ती है। क्यों दोस्तों, हो गए ना हैरान? नंबर 3। नाजरीन, तस्वीर में नजर आने वाली अजीबुल खल्कत मखलूक कुछ और नहीं बल्कि बकरी के पेट से जन्म लेने वाला एक बच्चा है जो कि इंसानी शक्ल से मुशाबिहत रखता है। नाजरीन, अपनी नौइयत का ये अजीबो गरीब वाकया भारत में पेश आया जिसमें इंसानी शक्ल से मुशाबिहत रखने वाले बकरी के बच्चे की पैदाइश ने सबको हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया। ये वाकया आसाम के गाँव गंगापुर में शंकर दास नामी शख्स के घर पेश आया जहाँ इसकी बकरी ने इंसानी शक्ल से मुशाबिहत रखने वाले बच्चे को जन्म दिया। हैरत अंगेज तौर पर इसकी आंखें, नाक और मुंह के खदोखाल इंसानी शक्ल से मिलते जुलते हैं, ताहम इस बच्चे के कान बकरी की तरह के हैं। बकरी का बच्चा सिर्फ 2 टांगों के साथ और बगैर दुम के पैदा हुआ है। बकरी के मालिक का कहना था कि उसकी बकरी ने 2 बच्चे जन्म दिए जिनमें से एक बच्चा सेहतमंद और दूसरा अजीबो गरीब साख्त के साथ पैदा हुआ है। अजीबो गरीब साख्त वाले बच्चे की पैदाइश पर बकरी के मालिक के यहाँ बच्चे को देखने आने वालों का तांता बंधा हुआ है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप एक ऐसी दीवार के बारे में जानते हैं जो विंड पावर यानी हवा की ताकत से 10,000 यूनिट सालाना बिजली पैदा करने की सलाहियत रखती है? जी हाँ दोस्तों, एक अमेरिकी डिजाइनर जॉय ड्यूसो ने हवा से बिजली बनाने वाली दीवार इजाद कर ली है जो बहुत कम जगह घेरने के बावजूद पूरे साल में तकरीबन 10,000 यूनिट जितनी बिजली बना सकती है। इस दीवार को विंड टरबाइन वॉल का नाम दिया गया है जिसके मुख्तलिफ खूबसूरत डिजाइन भी तैयार किए जा चुके हैं। नाजरीन, ऐसे
ऐसी हर दीवार में दर्जनों हल्की फुल्की पंखुड़ियां नस्ब हैं जो थोड़ी सी हवा चलने पर भी घूमने लगती हैं, जिससे बिजली बनने लगती है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस विंड टरबाइन वाल की चौड़ाई 24 फुट जबकि ऊंचाई सिर्फ 8 फुट है, यानी ये औसत रकबे वाले एक मकान की छत पर बआसानी नस्ब की जा सकती है। इसे बड़े मकान की राहदारी में भी रखा जा सकता है, जबकि ये दफ्तरों की जीनत भी बन सकती है। इस दीवार से न सिर्फ बिजली का बिल कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि ये घरों और दफ्तरों की खूबसूरती में भी इजाफा करेगी। नाज़रीन, कोयले, तेल और गैस के तेजी से कम होते हुए कुदरती ज़खायर और मुसलसल बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से आज दुनिया भर में तवानाई के ऐसे मुतबादिल ज़राए पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है जो माहौल दोस्त होने के साथ साथ हमारी जरूरियात भी बखूबी पूरी कर सकें। इसी बिना पर हवा से बिजली की पैदावार यानी विंड पावर की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये निस्बतन सादा और आसान भी है। यहाँ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दुनिया भर में हवा की ताकत से 743 गीगावाट बिजली पैदा की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक दुनिया भर में बिजली की कम से कम 20% जरूरियात हवा की ताकत से ही पूरी की जा रही होंगी। नंबर 5, आपने अक्सर सुना होगा कि गोरी रंगत खूबसूरती की अलामत है। कुछ लोग सांवली रंगत को पसंद करते हैं, जबकि चंद लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दबी हुई रंगत पसंद होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तस्वीर में नजर आने वाली लड़की की रंगत गोरी या काली नहीं बल्कि सब्ज है। लेकिन ऐसा क्यों है, जानकर आप भी दंग रह जाने वाले हैं। नाज़रीन, इस लड़की का ताल्लुक बरतानिया से है और इसने गलती से ज़ायदुल मियाद यानी एक्सपायर्ड क्रीम इस्तेमाल कर ली थी, जिससे इसकी रंगत हरी हो गई है। लंदन की रहायशी सास्किया नामी इस लड़की ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर वीडियो शेयर करके अपने चेहरे की रंगत दिखाई जो ज़ायदुल मियाद यानी एक्सपायर्ड क्रीम के इस्तेमाल से हरी हो चुकी है। सास्किया ने वीडियो में कहा कि मैं समझती थी कि मैंने नाकिस क्रीम इस्तेमाल कर ली है, लेकिन जब मैंने इस क्रीम के बॉक्स पर इस्तेमाल की तारीख पढ़ी तो वो 1 साल कबल ही खत्म हो चुकी थी। अब मेरी जिल्द कई दिनों से हरी रंग की हो चुकी है और पता नहीं ये कब अपनी असली रंगत में वापस आएगी। तो दोस्तों, आप भी अपने ज़ेर इस्तेमाल अशिया की एक्सपायर्ड डेट को अपने जहन में जरूर रखा करें ताकि आप भी इस किस्म की परेशानियों से बच सकें। नाज़रीन, आज का सफर बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।